दोस्तों, पाकिस्तानी जेल में एक कैदी औरत, उसको फांसी की है जो सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, उसकी अपनी एक आखिरी इच्छा थी। उनके अनुसार है जो एक रात गुजारने के लिए अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ में हमबिस्तरी होने की वह औरत अपील करती है। बाकायदा दोस्तों, उस औरत ने कहा था कि मैं अपने है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जिसके साथ में जिसने मेरी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, वो मेरे केस की जांच कर रहे हैं। जज साहब, मैं उसके साथ में रात गुजारना चाहती हूँ, बल्कि हम बिस्तर होना चाहती हूँ, उसने संबंध बनाना चाहती हूँ। बस आप ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूँगा, बने रहिए आप मेरे साथ। नमस्कार, आदाब। सच्ची घटना पर आधारित एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शफी खान है। आपने देखना शुरू किया है एस के जे टीवी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो एक बार लाइक करें, पेज को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे शेयर करें। 3 साल से जेल के अंदर बंद उसको आज जज साहब है जो क्या सज़ा सुनाएंगे, क्योंकि पिछली तारीख पर जज साहब ने है जो सब वकीलों की दलीलें सुनी, गवाहों को सुना और फैसला है जो सुरक्षित रख लिया था। अब दोस्तों, जज साहब ने कहा था कि अगली तारीख पर आशिया बीवी का है जो फैसला हो जाएगा। इसलिए है जो सारे के सारे वकील, सारे के सारे लोग, प्रेस वाले, सारे मीडिया वाले, उनका है जो जमघट लगा हुआ था। कोर्ट यानी कि कमरा है जो अदालत से भरा हुआ था और है जो जज साहब के आने का है जो सारा का सारा इंतजार हो रहा था। तभी जज साहब हैं जो कमरे से निकल कर आते हैं, जो कोर्ट रूम से बिल्कुल है जो लगा हुआ होता है, और दोस्तों वहां आकर है जो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और फिर है जो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। पूरा कमरा है जो अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। हर आदमी एक दूसरे को देख रहा था। आशिया बीवी भी हथकड़ी उसके हाथों में लगी हुई थी और वह है जो कटकड़े में खड़ी हुई थी। अब दोस्तों, फैसला होने का इंतजार हो रहा था। जेल की वार्डन, जिसकी निगरानी में आशिया बीवी रहती थी, उसकी आंखों में आंसू थे। आज पता नहीं आशिया के बारे में क्या फैसला आएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि जो जेल की वार्डन थी उसको है बहुत शरीफ औरत आशिया को समझती थी। तभी जज साहब हैं जो अपने उस हथौड़े को लकड़ी के उस जगह पर मारते हुए ऑर्डर 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 कहते हैं। तभी है जो लोगों की नज़रें हैं, तो सभी लोगों की नज़रें तवज्जो जज साहब की ओर खींच जाती हैं। जज साहब ने कहा कि तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनज़र को रखते हुए ये अदालत है जो इस नतीजे पर पहुंच गई है कि ये तिजारा पाकिस्तानी दफ़ा 302 के तहत आशिया बीवी को अपने पति के कत्ल के जुर्म में उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, ये सब सुनना था कि आशिया बीवी मौत की यानी कि फांसी की जैसे ही जज साहब ने खबर सुनाई तो वह रोती नहीं, गिड़गिड़ाती नहीं, बल्कि वह शून्य आसमान की तरफ देखती रहती है और उसके तमाम लोग हैं जो चैम गवाहियाँ होने लगती हैं। आसपास में दूसरे लोग बात करने लगते हैं, जिसका जो कोई डरता था। जेल की वार्डन आशिया को पिछले 3 सालों से वह जानती थी। उसकी आंखों में लगातार आंसू गिर रहे थे। जज साहब हैं जो उसको फांसी की सज़ा जैसे ही सुनाई थी और कहा था कि आशिया बीबी को कत्ल की सुबह फांसी की, आज सुबह ही फांसी सुनाई, यानी कि उसके समय सीमा है जो लंबी नहीं रखी गई थी, सिर्फ है जो एक रात बची हुई थी। तमाम अदालत में लोग हैं जो हैरान थे, परेशान थे। कुछ लोगों का कहना था कि जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ लोग हैं जो इतने अपने मजलूम और मासूमियत पति को मौत के घाट में उतारना और सुना वही तभी था। औरत के दूसरे किसी आदमी के साथ में संबंध थे। इस औरत ने अपने उस प्रेमी के लिए अपने पति को मौत के घाट में उतार दिया था। कई लोग ऐसा कह रहे थे। जितने मुंह थे उतनी बातें हो रही थी, क्योंकि सबूत जो पेश किए गए थे वह इस तरीके से किए गए थे कि इस औरत ने अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए अपने पति को है जो मौत के घाट में उतार दिया। क्योंकि दोस्तों, इसका पति है जो इसकी जिस्म की है जो प्यास बुझा नहीं पा रहा था, शांत नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये किसी दूसरे आदमी के जाल में फंस चुकी थी, जो कि इसके पति को पसंद नहीं था। और फिर है जो इसने अपने पति का कत्ल कर दिया। अब दोस्तों, इस तरीके से है जो सबूत और तथ्य पर कोर्ट में पेश किए गए थे, जिस वजह से है जो कोर्ट ने एक दो बदचलन और ऊपर से अपने पति को कत्ल करने के जुर्म में उसको दोषी पाते हुए मौत की सज़ा सुना दी थी। उसी वक्त फिर है जो दोस्तों, कुछ देर की खामोशी के बाद में कोर्ट रूम में ही जज साहब हैं जो उस औरत से पूछते हैं कि आशिया बीबी, तुम्हारी है जो कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो तुम किसी से मिलना चाहती हो, अपने माता पिता या रिश्तेदार भाई बहनों से कुछ खाना खाना चाहती हो, कोई फरमाइश हो तुम्हारी, तो हम पूरी कर सकते हैं, पूरी कर दी जाएगी। जो कानून के अनुसार है, जो फांसी दी जाने वाले से उसकी है जो
आखिरी इच्छा पूछी जाती है, उससे भी पूछी गई थी। पहली बार तो वह है जो खुश खामोश रहती हैं, लेकिन दूसरी बार में जज साहब ने उनसे दूसरी आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में पूछने की कोशिश की कि आसिया बीबी, हमने है जो आपसे पूछा है कि आपको कोई किसी से मिलना है, क्या आपकी आखिरी इच्छा, आपकी आखिरी ख्वाहिश कोई है जिसको तुम है जो पूरा कर सको? हम है जो हर मुमकिन पूरी करेंगे आपकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने की है। जो दूसरी बार में जब आसिया बीबी ने कानों में है जो ये आवाज़ पड़ी, तो उसने है जो अपना सर ऊपर उठाया आसिया बीबी ने, और सामने खड़े हुए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दाऊद की तरफ है जो वह लड़की देखती है, जिनकी बाकायदा माशाल्लाह है जो दाढ़ी है जो बड़ी हुई थी, जिनकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के बीच में होती है। उनकी उम्र है जो उनकी उसकी तरफ इशारा करते हुए वह औरत बोलती है कि मैं अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दाऊद के साथ में एक रात गुजारना चाहती हूँ, इनके साथ में हम बिस्तर होना चाहती हूँ। सारे लोग ये सुनकर दंग रह गए थे। पूरी अदालत है जो उसमें सन्नाटा सा आ गया था, क्योंकि दाऊद जो है इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर था वो पाकिस्तान का वह इतना शरीफ था, उसकी शराफत के चर्चे भी कभी कभी किसी औरत की तरफ वह आँख उठाकर भी नहीं देखता था। अब दोस्तों, और उस औरत ने है जो मरने से पहले एक रात यानी कि कुछ घंटे पहले, लगभग 20 से 25 घंटे पहले उसकी फांसी में बचे हुए थे, और उस लम्हों में, उस पलों में है जो उसने किसी से मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की, बल्कि हम बिस्तरी अपने जिस्म की ख्वाहिश है जो अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए उसने है जो वह फरमाइश की है। सारी अदालत में वह जो वार्डन थे उस जेल में जो उसकी देखभाल कर रहे थे, जिसकी है जो वह देखभाल में लगे रहते थे, उसको भी है जो उसके ऊपर है जो बड़ा गुस्सा आता है कि मरते मरते ये औरत है जो अपनी जिस्म की भूख बुझाना चाहती है, प्यास बुझाना चाहती है, क्या कुछ और नहीं कर सकती थी? इसको फांसी इसमें जुर्म में जो दी जा रही थी। बहरहाल दोस्तों, लेकिन जज साहब हैं जो उसको चुप कराते हैं, हथौड़ा मारते हैं, और अपना ऑर्डर 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 कहने के बाद में फिर वह कहते हैं कि हम आसिया बीबी की इस फरमाइश को है जो कबूल करते हैं, मंजूर करते हैं, और हम है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दाऊद को ये हुक्म सुनाते हैं कि आज की रात वह आसिया बीबी के साथ में उसको है जो रात गुजारने का पूरा मौका दिया जाए। उनको है जो एक रूम में अलग दे दिया जाता है, जिस कटोरी में आसिया बीबी रहती थी वह नहीं, बल्कि स्पेशल रूम है जो उनको दे दिया जाता है। उसके बाद में जज साहब हैं जो इस आदेश के बाद में ये सब लोग हैं जो अपना खामोश हो गए। कोर्ट जो है वह बर्खास्त कर दिया गया है। आसिया बीबी है जो जज साहब की तरफ है जो बार बार देख रही थी। जज साहब ने है जो उस बीबी को आंखों में जब आग डाली, तो आसिया बीबी कुछ इशारा किया जज साहब की तरफ, तो जज साहब है जो सारा नज़ारा है वह जेल वार्डन है जो साहब है उस आसिया बीबी को देख रहे थे। वो हैरत में थे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि कुछ ये सब क्यों हो रहा है। उसकी आखिरी ये औरत है जो जज साहब को फैसला मौत सुना दिया था, ये कुछ इशारा करती हैं। उसके बाद में जज साहब है जो एक लड़के को भेजते हैं और एक कॉफ़ी पेन देकर आसिया बीबी के पास आता है, और उसके साथ में वह कॉपी और पेन लेकर दे देता है, और कुछ वह लिखती है पन्ना फाड़ कर उसको है जो जज साहब को दे देती हैं, और दोनों के बीच में कुछ इशारा होते हैं, और जज साहब हैं तो अपने रूम में चले जाते हैं, और आसिया बीबी को है तो फिर गिरफ्तार करने के बाद में उसी बंद कर दिया जाता है। अब दोस्तों, सुबह के लगभग 6:30 बजे के आसपास में फांसी होनी थी, और लगभग रात के उसके बीच में जो थी वो जेल वार्डन थी, उसने अपने घर में जाना था। लेकिन दोस्तों, आज की रात क्योंकि फांसी की रात थी, और जिसके साथ में वो साल गुजारने की बड़ी इम्प्रेस हुई थी, उसको है जो मासूम समझती थी। लेकिन दोस्तों, वह यहाँ रहकर उसके ऊपर है जो गुस्सा आ रहा था, वो कितनी हवस परस्त औरत थी, क्योंकि कितनी उसकी भूख बुझाने के लिए किस हद तक जाती थी, मरते मरते ये संभोग करना चाहती थी। बहरहाल दोस्तों, लगभग रात के 11 या 12 बजते हैं, उस औरत को यानी कि आसिया बीबी को एक अलग रूम में भेज दिया जाता है, और उसके साथ में फिर दाऊद था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसको ही साथ में भेज दिया जाता है। लगभग 12 बजे के आसपास का समय होता है। जज साहब का फ़ोन आता है उस जेल की वार्डन को। जेल की वार्डन जब फ़ोन आया तो जज साहब ने कहा कि आपको अभी है जो इसी वक्त 10 मिनट के अंदर अंदर है जो मेरे रूम पर आना होगा। बड़ी ही परेशानी थी
कि जज साहब ने है जो इस वक्त उसे क्यों बुला रहे हैं, मामला आखिर है तो क्या है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इधर दोस्तों कोर्ट में फैसले का टाइम है जो दोनों पर उस आशिया की भी मारने वाली और औरत जो जज साहब के हैं जो बीच में जो आंखें की आंखों में कुछ इशारा हुए थे पहले, उस पर्चे पर लिखकर आशिया बीबी ने जज साहब को दिया था, वह है जो सारी की सारी बात है जो उसे दिमाग में चल रही थी और वह ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार ये है जो मामला क्या है। और रात के लगभग 12 बजे जज साहब है जो उसे क्यों बुला रहे हैं जेल के जेलर को, वह एक डर है जो सता रहा था कि कहीं आज जज साहब है जो कहीं जज साहब उसकी है जो इजाज़त के साथ में खिलवाड़ ना कर ले, इज्जत के सामने बैठे। लेकिन है जो वह जानती थी कि ये जो जज साहब हैं जो बहुत ही अच्छे आदमी है, कभी इनके बारे में ऐसा कुछ सुना नहीं है। वह लड़की परस्त इंसान लड़कियों में से शौकीन थी, ये शराबी इसलिए वह अपने दिल को है जो मजबूत करती है और पहुंच जाती हैं जज साहब के रूम में। जैसे ही है जो उसके रूम में वह लड़की पहुंचती है, वो गार्ड खड़ा हुआ था और उसने फौरन है जो खबर है जो अंदर भिजवाई और अंदर भिजवाने के बाद में जज साहब हैं जो बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। उसका नाम होता है अमरा। अमरा है जो जेल की जेलर थी। अमरा है जो तुम्हें इंतज़ार कर रहा था जज साहब, और मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। कि जज साहब उसको अपने रूम के अंदर लेकर गए और जाकर बिठा देते हैं और जो उसके रूम में है जो एलसीडी लगी हुई थी उसको है जो ऑन कर देते हैं। जब एलसीडी ऑन होती है तो हमारा जो जेल का वार्डन था वह नज़ारा देखकर एलसीडी पर उसकी आंखें हैं जो फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि दोस्तों जेल के अंदर है जो सारा का सारा नाजरा उसकी आंखों के सामने जिस रूम में जिस औरत को फांसी की सज़ा सुनानी थी, जिसे आसिया बीबी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दाऊद जिस कमरे में, उस कमरे का है जो नज़ारा है जो जज साहब के स्क्रीन पर है जो चल रहा था, उसको साफ साफ देख रहे थे। जज साहब ने कहा कि मैंने फैसला सुनाने के बाद में अपने लोगों को ये कहकर इस कमरे में खुफिया कैमरे लगवा दिए कि इन दोनों के बीच में आखिरकार क्या क्या होते हैं। इसको फांसी की सज़ा सुनाने से पहले मैं एक दिन है जो मिलने गया था आशिया से। जब मिलने गया था तो मैंने उस लड़की की मासूमियत देखी जिसकी उम्र में है अभी 22-23 साल है, और 22-23 साल की उम्र में उसने है जो इतना बड़ा कदम उठाया है जो अपने पति को कत्ल कर दिया है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने उनसे पूछा अभी वक्त तो जज साहब फैसला सुनाने वाला हूँ, लेकिन अगर है जो सच्चाई बता दूँ तो मुझे कुछ लगेगा कि तुम्हारी ये बात सच्ची है या नहीं, तुम्हारी जान बच सकती है या फिर नहीं। जज साहब उसे एक रात पहले मिले थे। लड़की ने कहा मुझे फंसाया गया और इसे फंसाने के पुलिस ऑफिसर हैं जो शामिल है, जो मुझसे चाहता है, जिसकी वजह से मैं ये जेल में बंद हो गई। बस उस दिन का मैंने है जो कहा कि तुम्हें है जो मौत की सज़ा सुनाऊंगा और फिर है जो उसके बाद में आगे जो तुम्हें करना है वह तुम देखो, और है जो तुम कहोगी फरमाइश करोगी वह तुम्हारी पूरी कर दी जाएगी। इस तरीके से दोस्तों है जो इंस्पेक्टर दाऊद को है जो आज इसके पास में भेजा गया। इंस्पेक्टर दाऊद है और उस औरत के बीच में जो बातें चल रही है वह बातें सुनकर जेल की जो वार्डन अमरा के कान है जो खड़े हो जाते हैं। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे भला कैसे हो सकता है, क्योंकि दोस्तों उसके पति का जो है जो कातिल था वह कोई और नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है जो दाऊद था वह ही था। और उस आशिया बीबी को तो है तो ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ही फंसा दिया गया था, और फंसाने वाला कोई और नहीं था बल्कि इन्वेस्टर दाऊद ही था। उधर है जो रात बीती जा रही थी और ये सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट के जज थे वो है जो उनके सामने जो ये जो चल रहा था, उसके सामने जो सारी की सारी रिकॉर्डिंग चल रही थी। उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और आशिया बीबी को नहीं पता था कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन दोस्तों हाँ उसने जज साहब से जब पर्चा लिखा था तो ये ज़रूर कहा था कि आज रात में है जो इस ऑफिसर के साथ में गुजारनी ही होगी, ख्याल रखना आप मेरी बात को भूलना मत। बस जज साहब खुफिया कैमरे लगवाए थे और वह रिकॉर्डिंग सारी की सारी उसके बीच में चल रही थी। क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बातें होने वाली है, बस ये देख रहे थे। अब क्योंकि है जो फांसी की सज़ा सुबह होनी थी, सवेरे में इसलिए तैयारी सारी की सारी लग गई थी। जो फांसी देने वाले लोग थे वो वहाँ पहुँचना शुरू कर दिए गए थे, और इस केस में यानी कि इस कांड को चलते चलते लगभग 5 बजने का समय हो चुका था। तभी है जो जज साहब जेल की वार्डन से कहते हैं कि अब हमें है जो चलना चाहिए और फांसी है जो रुकवानी चाहिए। बाहर निकलते हैं तो
मौसम है जो इतना ख़राब था कि बारिश है जो मूसलाधार लगातार हो रही थी। बारिश हो रही थी तो सड़कों पर पानी भर रहा था। अब है जो करते हैं तो क्या करते हैं, वह परेशान थे। इसलिए है जो अब उन्होंने अपने वार्डन को कहा कि गाड़ी निकालो, जो भी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हमें वहाँ पर पहुँचना ही होगा। कुल मिलाकर है जो जज साहब है जो जेल की वार्डन और उनके साथ में पहुँच जाते हैं। फांसी के फंदे पर उसे लड़की को ले जा रहे थे। तब है जो सारे अधिकारी, बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं, वो सब है वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिनकी मौजूदगी में दोस्तों फांसी दी जाती है। वे सब के सब वहाँ पर मौजूद थे। जज साहब है वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो रिकॉर्डिंग थी, उसको देखकर कहते हैं कि ये रिकॉर्डिंग हमारे पास है, आप पहले है जो उसको देख लीजिए, इसके बाद में है जो इसको फांसी की सज़ा सुना दीजिए। इरादा है आपका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वह सब है जो रिकॉर्डिंग देखी जाती है। तो सारी सच्चाई है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दाऊद है वो भी खड़ा हो गया और दाऊद के ये कहने लगा कि देखो, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आज है जो तुम फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार हो। आशिया है जो इतनी खूबसूरत थी कि जब उसकी है जो शादी हुई थी तो उसके पति का दोस्त है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दाऊद है जो अपने दोस्त के घर में जाया करता था। वह अपने दोस्त की पत्नी पर आशिक हो गया था और उसकी मौजूदगी में वह आशिया से संबंध बनाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, आशिया है जो एक घरेलू और शरीफ लड़की थी। वह खूबसूरत ज़रूर थी लेकिन बदचलन नहीं थी। इसलिए है जो उसने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूँ, मैं तुम्हारे दोस्त की पीठ पर छुरा नहीं घोंप सकती। उसकी बीवी के साथ में तुम ये जो नाजायज़ ताल्लुकात रखना चाहते हो, भले ही कोई ना देख ले, लेकिन दोस्तों वो लड़की कहती है कि मेरा ईश्वर है जो मुझे देख रहा है, ऐसा गंदा काम मैं कभी नहीं करूँगी। उस ऑफिसर ने, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने है जो आशिया को बहुत समझाया, लेकिन दोस्तों वह नाकाम रहा। उसकी बातों को वह नहीं मानती है और उसने है जो उसके साथ में हम बिस्तरी होने से बिल्कुल मना कर दिया था। तब जाकर गुस्से में आकर उसने कहा था कि अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं तुम्हें है जो ऐसा फंसाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। उस तरीके से फांसी के फंदे पर लटकना होगा तुम्हें, तब जाकर है जो अब उसकी जान बची और मैं तो है जो तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगी। फिर है जो एक दिन बाद जो अपने दोस्त के घर पर पहुंचता है और उसने पहुंचने के बाद में वह है जो खाने में उसको नशीला पदार्थ मिला देता है और आशिया के सामने ही उसका गला काट कर है जो उसकी हत्या कर देता है। वह दोस्त है, वह उसे जान से मार देता है। वह इतना उस पर जुनून सवार था हम बिस्तरी का, उस औरत को पाने का, अगर कि तुम्हारी मेरी बात तुमने मान ली होती तो तुम्हें मौत की सज़ा ना होती। उसके बाद में उस हालात में वह सबूत ऐसा पेश किए कि आशिया को भी फंसा लिया और उसके ऊपर है जो मुकदमा चला दिया, इल्ज़ाम लगा दिया और इसके हाथ में जो फिंगर प्रिंट थे उस हथियार के, वह आशिया के दिलावर जाते हैं। और दोस्तों, उस तरीके से तमाम नकली सबूत और नकली गवाह खड़े कर दिए जाते हैं, क्योंकि कोर्ट में जो अदालत है वह जो उसको दिखाया जाता है, अदालत को वह सबूत जो दिखाया जाता है वह अदालत और गवाहों पर जो चलती है। वो अगर बेगुनाह के खिलाफ में भी अदालत में झूठी गवाही देकर जिसने कोई कांड, जो कोई हत्या की ना की हो, तो वो अदालत है जो सबूत ऐसे तथ्य पेश कर दिए गए थे कि आशिया को मुजरिम साबित कर दिया गया था। अब दोस्तों, मुजरिम के खिलाफ जा रहे थे तो बेकसूर थी आशिया, लेकिन अदालत है जो उसको भी सज़ा सुना दिया और अदालत की आंखों पर है जो पट्टी बंदी होती है वह इसलिए बंदी होती है क्योंकि दोस्तों उसको जो कोई दिखाई नहीं देता है, वो तो कोई बड़ा हो या हाथ पकड़ कर चलाया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों पता चलता है कि सबूत और गवाहों के बिना अदालत में फैसले होते हैं। बहरहाल दोस्तों, कुल मिलाकर है जो इस सारे केस में जो फसाद की जड़ थी वह असली मुजरिम था, वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दाऊद था, जो कि 45-50 साल का था। उसको दोस्त की बीवी पसंद आ गई थी, जिसके बाद से वह गोरे जिस्म को अपनी आंखों से देखना चाहता था, तन्हाई की पलों को उसकी अपनी बाहों में लेना चाहता था, तो उसके साथ में जो सोना चाहता था। लेकिन दोस्तों, उस गैरतमंद लड़की को ये पसंद नहीं था। वह अपने पति के होते हुए उसके दोस्त की बाहों में सोए, ऐसा हो नहीं सकता था। लड़की की मौत की सज़ा होने वाली थी, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ गई। उस कमरे की रिकॉर्डिंग है तो सारे अफसरों ने देख ली थी और रिकॉर्डिंग उसने है जो आशिया के मुंह और अपने हाथों से पकड़ रखा था और अपना मुंह है जो उसके
पास लाकर कहा कि देखो मैंने ये कर दिया है, मैं चाहता था तो अगर तुम बच भी सकती थी, अपने जिस्म को है जो मुझे सौंप दिया होता तो आज आप ये नहीं होता, घंटा बीता करती। अब दोस्तों इसके बाद में है जो कहानी समाप्त होती है और उससे जेल के पीछे डाल दिया जाता है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी कि पाकिस्तान के एक अफसर ने किस तरीके से एक भोली भाली लड़की को फंसा लिया और है जो जिस्म के चक्कर में ये सब कर दिया। नमस्कार, मैं सफ़ी खान।